Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक किए थे। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस 1.5 से लेकर 1.9 तक करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1.5 है, an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation? Dear students, ये एक saying है, a chain is only as strong as its weakest link. आपने इसके एनालॉगस एक स्टेटमेंट बनानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चेन मीन है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्ग का मतलब है यहाँ एक्यूरेट, और वीकेस्ट लिंक का मतलब है लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। तो इसकी जो एनालॉगस स्टेटमेंट बनेगी वो इस तरह बनेगी, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज ओनली एज मच accurate as its least accurate reading. Dear students, ये इस saying की एनालॉगस स्टेटमेंट है। Dear students, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय ए स्टॉपवॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो स्टॉप वॉच से मेजर किया गया है। आपने बताना है कि कौन कौन सी एरर जो है वो पॉसिबल है इन द टाइम पीरियड में। तो डियर स्टूडेंट्स, दो किस्म की एरर जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। पहली सिस्टमैटिक एरर हो सकती है, और सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकती है? स्टॉप वॉच की ज़ीरो एरर की वजह से, ज़ीरो एरर ऑफ स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच की पुअर कैलिब्रेशन की वजह से ये सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। और रैंडम एरर हो सकती है, किस वजह से? पर्सनल एरर की वजह से, और
नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस की वजह से। तो ये दोनों किस्म की जो एरर जो है ये पॉसिबल हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.7 है, डज ए डायमेंशनल एनालिसिस give any information on constant of proportionality that may appear in an algebraic expression? Dear students, के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डायमेंशनल एनालिसिस जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। यानी डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव any information. Dimensional analysis does not give any information about the value of constant of proportionality. It can provide information about units of dimensional constant, for example g constant और k constant जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है डायमेंशनल कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में वो ये प्रोवाइड कर सकता है। इसकी एग्जांपल है टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का जो होता है t बराबर 2 पाई L ओवर G। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 2 पाई, जो टाइम पीरियड है इसमें जो कांस्टेंट है वो 2 पाई है। तो 2 पाई के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि विच कैन ओनली फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये जो कांस्टेंट है 2 पाई, इसके बारे में एक्सपेरिमेंटली जो है इसको फाउंड किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.8 है, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपने प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन जो है वो लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो प्रेशर होता है P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। और इसकी डायमेंशन लेते हैं, प्रेशर की डायमेंशन बराबर होगी फोर्स की डायमेंशन ओवर एरिया की डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में आप तफसील से पढ़ चुके हैं। फोर्स की डायमेंशन होती है M L T माइनस 2। और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर, L की 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M, ये L है और ये L स्क्वायर है, तो ये आएगा L माइनस 1 और T माइनस 2। ये प्रेशर की डायमेंशन है। अब आपने डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी जो बराबर होती है वो होती है मास ओवर वॉल्यूम के। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो बराबर होगी मास की डायमेंशन ओवर वॉल्यूम की डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मास की डायमेंशन m होती है और वॉल्यूम की डायमेंशन जो है वो L3 होती है। तो डेंसिटी की डायमेंशन आएगी M L, ये ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गई है डेंसिटी की डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.9 है the wavelength lambda of a wave depends on the speed v of the wave and its frequency f। कि वेवलेंथ जो है, वेव की वेवलेंथ जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नोइंग दैट, ये आपको पता है, ये जानते हुए कि जो वेवलेंथ है उसकी जो डायमेंशन होती है वो दी गई है L के इक्वल और V की डायमेंशन जो है वो दी गई है L T -1
और एफ की डायमेंशन है t-1। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको जानते हुए आपने डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली है f इज इक्वल टू v लैम्डा। f is equal to v lambda और f is equal to v over lambda। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लेते हैं f is equal to v लैम्डा को अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है f की डायमेंशन और ये है t-1 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लेते हैं इसमें f इज इक्वल टू v लैम्डा। v लैम्डा की डायमेंशन निकालते हैं तो इसको अलग-अलग लिख लें। v की डायमेंशन, लैम्डा की डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, v की डायमेंशन है l t-1 और लैम्डा की डायमेंशन है l और इसको सॉल्व करें तो ये आता है l2 t-1। तो ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन t-1 आती है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आती है l2 t-1। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं है। लिहाजा f इज इक्वल टू v लैम्डा जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट को लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है
t माइनस 1। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर है, यह आएगा v की डायमेंशन ओवर लैम्डा की डायमेंशन। v की डायमेंशन है l t माइनस 1 और लैम्डा की डायमेंशन है l। इसको सॉल्व करें फर्दर तो इसका आंसर आएगा t माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी t माइनस 1 आती है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी t माइनस 1 आती है। यानी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, f is equal to v over lambda is dimensionally correct। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1.5 से लेकर 1.9 तक जो डिस्कस किया है। तो इसके ये 1.9 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन जो है वो एंड हो गए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।